तो अब हम कवर करने वाले हैं डीसी की एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल कॉमिक और एकदम बहुत ही जेन्युइन स्टोरी लाइन वाली डिसीज्ड, जिसकी स्टोरी सुनकर आपको अंदर से भी फीलिंग आ जाएगी। और लिटरली ये सब हम कवर करने वाले हैं पूरी एक वीडियो में, लाइक अ मूवी। तो बस पैर वैर पसार के बैठो और पॉपकॉर्न वगैरह ले आओ और फिर सीधा स्टार्ट करेंगे डिसीज़ का फर्स्ट पार्ट। तो पहले थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि मार्वल ज़ॉम्बीज़ था, उसका जेन्युइन वाला ये पार्ट है। यानी कि डिसीज़ थोड़ा ज़ॉम्बी टाइप में, इसमें एंटी लाइफ इक्वेशन का हमें बहुत बड़ा रोल दिखाया जाएगा। और आपको नहीं पता तो इसका सेकंड पार्ट डिसीज़ द डेड प्लेनेट मैं ऑलरेडी चैनल पे कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ऊपर आई बटन पर उसकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके देख लेना। सो इतनी बातचीत ठीक रहेगी, तो बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं डिसीज़ इशू 1। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है डार्क साइड के कहानी से। मेरी मॉम अक्सर हमें कहा करती थी कि मॉन्स्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भी उस अंधेरे के पीछे नहीं छुपा है जो तुम पे हमला करेगा। काश ये भी चीज़ मैं अपने बच्चों को भी कह पाता, बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मॉन्स्टर असलियत में होते हैं, वो असलियत में होते हैं। और ये सब ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था जैसे कि थंडर बोल्ट के साथ स्टार्ट हुआ था। और यहाँ क्योंकि यहाँ पर एक जो स्क्रिप्टोनियन था वो जबड़े तोड़ रहा था एक गॉड के, और यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि डार्क साइड का इन्वेंशन हुआ था। तो जस्टिस लीग पूरी की पूरी आती है और ये ना इन लोगों ने मिलियंस ऑफ लोगों की जान बचाई थी, एपोक्लिप्टियंस जो पैराडिमंस थे उन लोगों से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डार्क साइड हार चुका था, वो उसको डार्क वुमन ने लॉज ऑफ ट्रुथ में पकड़ के रखा था और सुपरमैन उसको बहुत बुरी तरह मार रहा था। और सुपरमैन उससे बोलता है कि अब डार्क साइड तुम अर्थ को लीव करोगे, अर्थ को छोड़ के जाओगे। और ये शायद आखिरी बार था जब ये पूरी की पूरी जस्टिस लीग एक साथ आई थी। तो यहाँ पे बैटमैन बोलता है कि ना अब तुम कभी भी वापस हमारे वर्ल्ड में नहीं आओगे। उसने वंडर वुमन ने इसको पकड़ा हुआ होता है, तो वो बोलती है कि लॉज ऑफ ट्रुथ तुम्हें कंपाइल्स कर रही है, जल्दी बोलो। तो यहाँ पे है ना उसको कुछ हो जाता है, आई मीन डार्क साइड को, वो खड़ा होता है जैसे उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा हो कि इन लोगों ने क्या किया। वो बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा वापस, और सच बताऊँ तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। और बूम ट्यूब बनाता है और लॉज ऑफ ट्रुथ को ऐसे ही फेंक देता है और चले जाता है। तो यहाँ पर है ना ऑलिवर क्वींस बोलता है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, बट ये लास्ट सेंटेंस जो इसने बोला ये क्या था। तो ब्लैक कार्नी बोलती है कि किसी को पता है कि इसने क्या बोला। तो है ना एक बीपर होता है उसके पास, बैटमैन के पास। तो बंदे पूछते हैं क्या है ये, तो वो बोलता है कि साइबॉर्ग मिसिंग है। तो ब्लैक नाइटिंग बोलता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अभी जो मेट्रोपोलिस में कुछ पैराडीमंस को पकड़ रहा था। तो फिर वो बोलता है कि वो मेट्रोपोलिस में नहीं है, वो अर्थ पे ही नहीं है। तो बैरी एलन बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो फिर वो बोलता है कि मैंने उस पर एक लोकेशन डिवाइस लगाया था। तो सब हैरान। तो फिर वो बोलता है कि क्या, वो एक चलती फिरती वेपन है जिसके पास थोड़ा सा ब्रेन है, उस हमें उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनरिस्पॉन्सिबल हम इतना नहीं हो सकते। तो फिर वो सुपरमैन पूछता है क्या उसको पता है इसके बारे में। तो बैटमैन खामोश, और खामोश इसका जवाब दे देती है। तो यहाँ पे बैरी एलन पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुमने क्या हम पे भी ये लगा रखा है ट्रैकिंग डिवाइस, क्या ऐसा सारी चीज़ शोभा देता है। तो एक पॉज लेता है और बोलता है नहीं, मैंने और किसी पे नहीं लगाया। तो यहाँ पे है ना ऑलिवर क्वीन होता है, यानी कि ग्रीन एरो, उसकी भी मेंटालिटी बैटमैन जैसी ही है, जैसे कि हम जानते हैं। तो फिर वो है ना इसके गैप को है ना नोटिस कर लेता है। तो यहाँ पर वंडर वुमन इन सबको काम डाउन करते हुए बोलती है कि हम इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, तुम क्या बोल रहे थे विक्टर के बारे में। तो फिर वो बोलता है कि ये जो लाइट है ये हमें दिखा रही है कि वो मेरा है ना जो ट्रैकर है वो 2 लाइट ईयर्स तक देख सकता है, ट्रैक कर सकता है, और वो दिखा रहा है कि वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। तो वो कहाँ है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि डार्क साइड उसको अपने साथ एपोक्लिप्स में लेके आ गया था, क्योंकि डार्क साइड का मीनिंग ये नहीं था कि वो वर्ल्ड को कंकर करे। डार्क साइड का मीनिंग कुछ और था द एंटी लाइफ इक्वेशन। और हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जो कि उसका चेला था उसने इसको पकड़ लिया है, मतलब देसाद ने इसको बांध के रखा हुआ है, और मेनली वो देसाद है ना उसको खोल रहा होता है। तो यह सारी चीज़ें बताता है कि मेरे जो आका थे वो यहाँ पर तुम लोगों पे कंट्रोल करने नहीं आए थे, उनके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी रेस को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर वो डार्क साइड के बारे में कुछ बोलता है, तो डार्क साइड को है ना उसको मतलब देसाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो बोलता है कि वो सही है,
और हाँ, ये हमारे आका का मानना है कि जितनी भी चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड है एंटी लाइफ इक्वेशन से, आधी उनके पास है और आधी तुम्हारे वर्ल्ड में है। और वो सही थे, हमने वो फाइंड कर ली। तो फिर वो पूछता है कहाँ पर, तो डार्क साइड अपने हाथ में मदर बॉक्स लेके आते हो, बोलता है तुम्हारे अंदर। तो वो डार्क साइड का जोक उड़ाते वो बोलता है कि अच्छा तुम क्या अपनी बारी का वेट कर रहे थे। तो वो बोलता है कि देसाद इसकी जीभ उखाड़ दो, और देसाद वही करता है, जीभ निकाल देता है उसकी। अब देसाद इसको बताता है कि मालिक सारा काम तो हो जाएगा, आपकी जो आधी एंटी लाइफ इक्वेशन है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक फिजिकल बंदे के साथ ये जो हमारी जो प्रोसेस है वो कनेक्ट कर सके हम, जब तक कि वो ज़िंदा है। और ज़िंदा रहना ज़रूरी है, तभी पावर सोर्स मिलता रहेगा। तो फिर वो बोलता है कि तो फिर हमें इसकी मौत को टालना पड़ेगा, क्योंकि डार्क साइड ही मौत को बुलाता है। और जब डार्क साइड बुलाता है तो मौत आती है। और हमको देखने को मिलता है कि एक ट्यूब खोल कर है ना, यहाँ पे एक अचानक से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है एक ब्लैक रेसर, और उसको है ना वो मारने के लिए आया था डार्क साइड को, बट डार्क साइड एक झटके में उसको पकड़ लेता है। और क्योंकि अब डार्क साइड को इसकी ज़रूरत थी, तो डार्क साइड पकड़ता है उसको, और उसमें ना एनर्जी सोर्स की वजह से मतलब ट्रांसफ़र वगैरह करने लगते हैं, जो भी मेन कार्यक्रम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और बट यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि एंटी लाइफ इक्वेशन स्टार्ट हो चुकी थी, और एंटी लाइफ इक्वेशन इस बार चेंज हो चुकी थी। वो डार्क साइड के आसपास घूम रही थी, और पता है सबसे पहले उसने इफेक्ट किसको करा, खुद डार्क साइड को। उनका गॉड का टाइम आ चुका था मरने का। और यहाँ पर जितने भी ये चीज़ें थी ना, वो है ना कंट्रोलेबल हो रही थी। तो है ना यहाँ पर है ना, इसको देसात को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तो उसने सोचा कि जो सबसे पहला पेशेंट है उसको यहाँ से भगाया जाए। तो उसने ना बूम ट्यूब खोल के वहाँ से साइबॉर्ग को भगा दिया। और यहाँ पर जो डार्क साइड था वो पागल हो चुका था, और उसने सबसे पहले ब्लैक जो रेसर था उसको ख़त्म कर दिया। और वहाँ पे वो एंटी लाइफ इक्वेशन के पूरे इफेक्ट में आ चुका था। अब आप लोग ये सोच रहे होगे जो रेसर था और जो देसात था वो दोनों एंटी लाइफ की उसमें चपेट में क्यों रहा है। तो रेसर तो पहली बात वो रोबोट टाइप का बंदा है, तो उसके अंदर कुछ है नहीं। और दूसरी था ये ना एंटी लाइफ इक्वेशन जो हॉनर होता है, लॉयलिटी होती है, मतलब इन सब चीज़ों पे ज़्यादा होती है, हैप्पीनेस या फिर खुद की वो विल पावर। बट देसात के पास ये कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत गुलाम टाइप का बंदा है, वो पहले ही गुलाम है। तो और गुलाम क्या बनेगा वो, इसलिए ये उस पर काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे जब डार्क साइड गुलाम बन चुका था तो उसने अपने ही प्लेनेट पे हमला करना स्टार्ट कर दिया, अपने ही प्लेनेट को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया, और पूरे प्लेनेट को राख में बदल दिया उसने। और डार्क साइड इज सेफ, डार्क साइड वॉज हो गया। इधर मेट्रोपोलिस में है ना बूम ट्यूब से गिर पड़ता है यहाँ पर अपना साइबॉर्ग। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी, जैसे ही साइबॉर्ग आया तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया था अपने अर्थ के इंटरनेट से। उसने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कट करने की कोशिश करी अपने आप को इंटरनेट से, बट बहुत देर हो चुकी थी। वायरस पहले ही अपलोड हो चुका था इंटरनेट पे, वो अपने आप फैलने लगा था। वो पहला ऐसा वायरस बन चुका था जो कि टेक्नोलॉजिकल भी था और ऑर्गेनिकल भी था। उसने पहले सोशल मीडिया पर अटैक करा, जिसकी वजह से बंदे इफेक्ट होने लग गए। वो लोग अपने आप को नोच रहे थे, मार रहे थे, और वो लोग एक गुलाम बन के रह चुके थे। इधर दूसरी तरफ बैटमैन और सुपरमैन मिस्टर मिरेकल और बिग ब्राडर के घर पे आए होते हैं उनकी हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि एपोक्लिप्स पर जाना उनको, और ये दोनों बहुत ताकतवर बंदे हैं तो ये इनके साथ जा सकते हैं उसको बचाने के लिए। तो ये दोनों राजी भी हो जाते हैं, पर सुपरमैन को एक आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज स्क्रीमिंग। वो बाहर जाके गलियों में देखता तो जितने भी लोग होते सब इन्फेक्ट हो चुके थे। सुपरमैन को पता चल जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसको अपने बच्चों और बीवी की फिक्र होने लगती है। इधर उसके दूसरी तरफ अपार्टमेंट में सुपरमैन के अपार्टमेंट में बैटमैन का लौंडा और सुपरमैन का लौंडा दोनों वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। लुइस अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है, तो यहाँ पे ना सुपरमैन का लौंडा अपना एक्स विजन यूज़ करता है और फ़ोन ढूंढ लेता है, और जैसे ही फ़ोन के पास जाता है तभी फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सुपरमैन ने अपनी हीट विजन का इस्तेमाल करके जितनी भी स्क्रीन वाली चीज़ें थी, जैसे कि फ़ोन और टीवी, सब ब्लास्ट कर दी। और वो बोलता है कि स्क्रीन की तरफ मत देखना, नो स्क्रीन। यहाँ पे दूसरी तरफ बैटमैन पूरी की पूरी स्क्रीन के सामने हो रहा था, पर बैटमैन को कुछ नहीं होता, बिकॉज इज बैटमैन, क्योंकि इसके पास है बहुत हाईटेक सिक्योरिटी और हाईटेक फायरवॉल।
तो यहाँ पर ना ये अपने लोकल जो इंटरनेट होता है उससे कनेक्ट हुआ है और सोशल का यूज़ करता नहीं है, और लोकल बैकअप जो कैमरा होता है उसका यूज़ करता है सारी चीज़ें देखने के लिए। तो यहाँ पे ये गोथाम को देखता है तो जितनी भी चीज़ें मतलब ख़त्म हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। ये उससे पूछता है कि कितने बंदे इन्फेक्टेड हुए अपने सॉफ्टवेयर से। तो फिर वो बोलता है कि अभी तक अब 600 मिलियन इफेक्ट हो चुके हैं, और ऐसा ही चलता रहे ना तो बंदे ख़त्म हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। और इनको मतलब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादातर फैल रही हैं। तो क्या बोलता है कि क्या तुमने हाउस का कनेक्शन, हमारे घर का कनेक्शन बंद करा? तो वो बोलता है नहीं, तो अभी करो, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हैं वो चालू करो। हमको जो वेन मैंशन होता है उसकी पहले लाइट जलते हुए दिखती है और बूम होता है और पूरा का पूरा वेन मैंशन वो अंधेरे में ढल जाता है। यहाँ पे सुपरमैन को जल्दी कुछ करना पड़ेगा, सुपरमैन को अपनी जस्टिस लीग को असेंबल करना पड़ेगा। यहाँ पे बैटमैन का लौंडा एक रेडियो डिवाइस होता है जो कि बैट रेडियो कह सकते हो उसे, तो उससे अपने डैड को रीच करने की कोशिश करता है बट वो कर नहीं पाता। तो यहाँ पे लुइस बोलती है कि वो कर लेगा यार, बैटमैन एक ही बंदा है जो इस वायरस से लड़ सकता है, वो है बैटमैन। किसी भी चीज़ से लड़ सकता है वो। और ये सारी चीज़ों के लिए सोशल मीडिया बहुत वो ज़्यादा है, और बैटमैन कभी सोशल नहीं होता। और बैटमैन का लौंडा बाहर देखते हुए बोलता है कि देखो ये तो लग रहा है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर वो बोलता है कि सुपरमैन बोलता है कि तो ये सारी चीज़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो जाएं वो तुम्हारे फादर तक नहीं पहुंच पाएंगी। तुम्हें पता है कि मैंने आज तक एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है कि डोंट एवर एवर अंडरस्टिमेट बैटमैन। और दूसरी तरफ जो वेन मैंसन में बैटमैन आता है टिम ड्रेक को ढूंढने के लिए, और उसको टिम ड्रेक को ढूंढने के लिए और डेक ग्रेसन को ढूंढने के लिए और एल्फ्रेड को ढूंढने के लिए। यहाँ पे एल्फ्रेड की चीख आती है और जैसे ही अंदर जाके देखता तो यहाँ पे टिम ड्रेक एक ज़ॉम्बी बन चुका था। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं अंधेरे में, कोई नहीं छुपा है अंधेरे में, कोई वहाँ से तुम पे जंप नहीं करेगा। और यहाँ पे वो अटैक कर देता है बैटमैन पे। तो बैटमैन उसको पंच मारता है। अब मैं ये अपने बच्चों को, काश मैं भी ये अपने बच्चों को सुना पाता। यहाँ पे वो उसको पंच मारता है रोकने के लिए। यहाँ पे दूसरा जो टिम ड्रेक होता है यहाँ पर उस पर अटैक कर देता है, यानी कि जो नाइट विंग था वो तो पिल रहा था अभी बैटमैन से, और टिम ड्रेक अटैक कर देता है और उसको काट लेता है, मतलब बैटमैन इन्फेक्टेड। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, वो असली हैं। अब बैटमैन चिल्लाता है कि अल्फ्रेड भागो यहाँ से। बट एक चीज़ मुझे नहीं पता था कि हम सब में ही एक मॉन्स्टर है, और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि नाइट विंग और जो रॉबिन है दोनों के दोनों बैटमैन को खाए जा रहे हैं। ओह माय गॉड। तो अब ये लीड होता है इश्यू नंबर 2 की तरफ। तो स्टार्टिंग होती है नॉर्थ मिडल अटलांटिक के ऊपर से, जहाँ पे एक टूटी फूटी शिप पड़ी होती है जिसका देख कर ऐसा लग रहा होता है कि इसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। हमें ये सब नहीं पता चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शुरुआत में जो हम कर सकते थे वो इतना कि हमने लोगों को आइसोलेट करा, जितना हमसे हो सकता था उतना। हमारे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपने आप में से जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उनको कट कर दिया। तो यहाँ पे पहुँच जाता है अपना जो मेन बंदा होता है यानी कि एक्वामैन, वो यहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ पर वन लोगों की मदद करने आया होता है। उसको पता नहीं है बेसिकली चल क्या रहा है ये सारी चीज़ें, तो ऐसा लगता है एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। तो यहाँ पे आवाज़ देता है और जैसे एक दरवाज़ा खोलता है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी भरे पड़े होते हैं और वो अटैक कर देते हैं अपने एक्वामैन के ऊपर। और यहाँ पर हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि हॉरर कहाँ तक पहुँच चुका है या कितनी दूर तक फैल चुका है या फिर कितनी डीप। और ये सारे लेकर है ना एक्वामैन लड़ने लगता है इन लोगों से और ये सब लेकर इसको पहुंच जाते हैं समुद्र के अंदर, डीप एंड डाइव। और हमने ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीख ली और जितनी भी चीज़ें थी हमको ये एक वे ढूंढना पड़ेगा लोगों से कम्युनिकेट करने का और जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको बचाने का। तो यहाँ पे ना जो बैटमैन का लौंडा होता है और जो सुपरमैन का लौंडा होता है अपनी अपनी ड्रेस पहन के आ जाते हैं और बैटमैन के लौंडे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब चिंता नहीं होती अपने बाप की क्योंकि उसका बाप भाई बैटमैन है। तो यहाँ पर है ना लुइस लेन होता है, उसके घर वाले होते हैं ना जो वो सब सही सलामत होते हैं, उनको फ़ोन वोन की कोई ज़रूरत नहीं होता। बट है ना इसको स्मॉल विली में जाना पड़ेगा सुपरमैन को क्योंकि अपने माँ बाप को भी तो देखना है उसे, और उससे पहले इसको डेली प्लेनेट की छत पर उतारना पड़ेगा इन दोनों को। इधर दूसरी साइड गोथाम में पॉइजन ईवी से बात कर रही होती है हार्ली क्विन कि ये आइडिया बहुत खतरनाक है, तो जाने लगती है और है ना जो
पॉइजन ईवी होती है वो उसको रोक लेती है वहीं पर। और है ना यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा बहादुर हो, और उसको भेज देती है, जाओ अपने मॉन्स्टर को फेस करो। तो वो जाती है अंदर, बोलती है मिस्टर जे, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये है ना ब्रेकअप करने आई है, क्योंकि जितनी भी कांड चीज़ें हैं वो ये सही नहीं चल रही है इसके बारे में। बट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जोकर भी एंटी लाइफ इक्वेशन का शिकार हो चुका है। अब ये एंटी लिविंग जोकर है। ओ माय गॉड। इधर दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस के शहर के बाहर ये है ना ब्लैक कैनी, ओलिवर क्वीन और हेल जॉर्डन, ये तीनों कैंपिंग के लिए आए होते हैं। यहाँ पे हेल जॉर्डन को मज़ा नहीं आ रहा होता है, तो फिर है ना ये है ना उनसे गाना वाना गाने के लिए बोलते हैं। तो फिर ये अंदर रिंग लेने जाता है, बट उससे पहले अंदर जाते ही है ना ये मोबाइल यूज़ करने लगता है। तो यहाँ पे इन दोनों को ये पता चल जाता है, तो ये अपना मज़ा करने लगते हैं। वो गिटार अपना एरो लेता है और उससे गिटार बजाना स्टार्ट कर देता है। बट तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, और ये हेल जॉर्डन की चिल्लाने की आवाज़ होती है, और अचानक से ग्रीन कलर का ब्लास्ट होता है, और अपना ग्रीन लैंटर्न वहाँ पे, नहीं ज़ॉम्बी ग्रीन लैंटर्न वहाँ पे खड़ा होता है। ये यानी कि एंटी लिविंग ग्रीन लैंटर्न, यानी कि अब जो लीथल फोर्स थी वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। अब यह ग्रीन एरो इन लोगों पे अटैक कर देता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, और पेड़ों की जड़ें बनाता है और इन लोगों पे फिर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक कैनरी यानी कि जो डायना होती है उसको लग जाती है। तो ग्रीन एरो एक पंच वाला जो एरो होता है वो उस पर शूट करता है, जिससे उसको लग जाती है, और वो बोलता है, उसको वार्निंग देता है कि अगला जो एरो होगा वो सीधा छाती में लगेगा है। बट ओ शिट, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया होता है जो सीधा ग्रीन एरो पे अटैक कर रहा होता है। बट डायना बहुत ज़ोर से चिल्लाती, इतनी ज़ोर से चिल्लाती कि हेल जॉर्डन के कान के पर्दे फट जाते हैं। और यहाँ पर है ना दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस की जो डेली प्लानेट की बिल्डिंग होती है वहाँ पर ये सबको लेके आ चुका होता है सुपरमैन। अब है ना यहाँ पर ये किसी ना किसी तरह इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, बाकी के लोगों से ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो इस प्लैनेट में इस बिल्डिंग में यहाँ पे पुराने सिस्टम का भी है, पुराने टाइम का भी सिस्टम है जो इंटरनेट से बिना कनेक्टेड हुआ कर सकता है। बट जैसे ही गेट खोलने जाती है तो सुपरमैन इसको रोक लेता है, क्योंकि अंदर भी कांड हो सकता है। तो ये एक्स-रे विजन से स्कैन करके देखता है, तो अंदर भी सारे मॉन्स्टर होते हैं, वही सारे मॉन्स्टर जो इन लोगों को हमेशा से जानते हैं और जिनको ये लोग भी हमेशा से जानते हैं। अब क्लार्क को जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक आवाज़ सुनी है। कैसी आवाज़? एक चीख। और यहाँ पे दूसरी तरफ यानी कि अपना हेल जॉर्डन जो होता है यानी कि ग्रीन लैंटर्न, वो मारा जा चुका था, क्योंकि चीख इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। तो है ना जो उसकी जो वो होती है रिंग, वो रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए उतर जाती है और रिप्लेसमेंट मिल जाती है, यानी कि डायना खुद, और वो टर्न हो जाती है लेडी ग्रीन लैंटर्न में। और वो यहाँ पे ओलिवर के मुंह से निकलता है वो, और उसके मुंह से निकलता है नो, मुझे ये बनना ही नहीं था। तो फिर वो सुपरमैन होता है और वो बोलता है रख लो इसे, हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और वो लेके आ जाता है इन लोगों को सेम डेली प्लैनेट की बिल्डिंग पे। तो बैटमैन का अचानक से ना मैसेज आना शुरू हो जाता है उसके फ़ोन पे, यानी बैटमैन के लौंडे के फ़ोन पे मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो ओलिवर क्वीन होता है वो बोलता है कि बैटमैन ये चल क्या रहा है, उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, हेल जॉर्डन ने, वो अचानक से एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। तो बैटमैन बोलता है ये लोग ज़ॉम्बी नहीं है, ये लोग भूत के शिकार नहीं हैं, ये अपने आप को खा नहीं रहे हैं, हमारे को खा नहीं रहे हैं, ये एक मौत फैला रहे हैं, ये लोग शिकार हो चुके हैं एंटी लाइफ इक्वेशन का, वो पूरी की पूरी इक्वेशन, और ये लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह इन लोगों को फैलाए। तो फिर वो बोलता है कि मुझे पता था मैथ हमेशा हमको मरवाएगी। तो फिर वो बोलता है ये सब चीज़ों की बात नहीं है, अब मुझे सुनो, मैं भी इन्फेक्ट हो चुका हूँ और मैंने अपने ब्लड पे भी एग्जामिनेशन करना शुरू करा है, जो चीज़ मुझे पता चली है वो है ये है कि, तो बीच में वो रोकते हुए बोलता है ओलिवर क्वीन क्या मतलब तुम इन्फेक्टेड हो? और यहाँ पे हम देखते हैं कि बैटमैन मिस्टर फ्रीज के सूट में, जो कि ना उसको ठंडा करके रखे हुए उसके मेटाबॉलिज्म को, ताकि कि वो जल्दी से वो ना बने। और बट ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने एल्फ्रेड को एक गन दे दी है कि ताकि कि जैसे ये कन्वर्ट हो वो एल्फ्रेड इसको सूट कर दे। यहाँ पे सेंटीमेंट होने लगती हैं सारी चीज़ें। तो बैटमैन बोलता है यहाँ पे सेंटी होने का टाइम नहीं है, ये जो वायरस है वो बायोलॉजिकली और टेक्नोलॉजिकली दोनों तरह से हाइब्रिड है। हमको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे ना लोगों को हर चीज़ से डिस्कनेक्ट कर पाए, और फिर तुम जाके सुपरमैन उस चीज़ को, मतलब जो इंटरनेट है उसको डाउन करोगे। तो यहाँ पर ना ओलिवर क्वीन बोलता है ऐसे हार मत मानो यार, तुम बैटमैन हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें याद है तुमने कितनी बार गैलेक्सीज और कितने स्टार्स और कितने प्लैनेट्स को बताया, यहाँ पे कुछ तो होगा जो कि कर सकते हैं, हम कर सकते हैं या फिर तुम कर सकते हो। तो बैटमैन बोलता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते,
अब ये सारी चीज़ें बस यहीं पे ख़त्म हो सकती हैं, या फिर अब यही सच है बस। तो यहाँ पर ना ये बैटमैन का वो होता है, मतलब जो लौंडा होता है वो रोने लगता है यहाँ पर। वो बोलता है डैमियन, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ जो मैं तुम्हें शुरू से देना चाहता हूँ एज अ फादर। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें कभी वापस नहीं देख पाऊंगा। और तभी तभी उसको वो पागल होने लगता है। वो अपना जो फ्रीजर वाला सूट होता है उसको तोड़ता है और वो सीधा अटैक करने के लिए बढ़ जाता है एल्फ्रेड के पे। जो भी कंप्यूटर केसेस ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एल्फ्रेड उनको बंद करवाता है, गन लोड करता है। मुझे पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें ऐसे एंड होंगी। और आई एम सॉरी सन, और बूम, बैटमैन खत्म। ओह माय गॉड। आज तक जितने भी बड़े कांड हुए हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा हिम्मत रखने वाला और सबसे ज़्यादा एंड तक टिकने वाला बंदा बैटमैन ही था। चाहे वो कितने भी बड़े बड़े इवेंट हो, फ्लैश पॉइंट हो, या फिर फियर स्टेट हो, या फिर फ्यूचर स्टेट हो, या फिर दैट मेटल हो, सब में बैटमैन हमेशा आगे रहा है। बट यहाँ पे बैटमैन हम पैक को पहले ही इफेक्ट हो चुका है और बैटमैन पहले ही हार चुका है। दिस इज समथिंग क्वाइट इम्प्रेसिव। अब टिम डिक ग्रेशन और ब्रूस वेन की लाशों के सामने एल्फ्रेड खड़ा हुआ अपने हाथ में एक बैट ब्रीफ केस लिए। और ये मोमेंट इसके लिए कितना सैड हो सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इन तीनों को इसने अपने बच्चों की तरह रखा था, एकदम लिटरली बच्चों की तरह। तो बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट हो जाता है। और ये लेकर निकलता है इस ब्रीफ केस को सारे ऑफिस वगैरह जिससे भी सिस्टम होता है सबको डाउन करके उसके बैट फ्लाइंग जो भी होता है व्हीकल उसमें। और यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि अब टाइम बहुत कम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जितनी भी प्रोसेस हैं उनको एकदम टाइम टू टाइम कर पाएँ। लोग बहुत बुरी तरह मर रहे हैं इतने जल्दी कि है ना, हमारे पास उनको दफनाने का टाइम नहीं है। हमें जस्ट सिंपली बहुत जल्दी एक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एल्फ्रेड जो होता है, जो शिप होता है उसको उड़ाते हुए जाता है और जितने भी पॉसिबली लोग हो सकते हैं जहाँ जहाँ उसको दिखते हैं उनको पेलता हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हार्ली क्विन भाग रही होती है क्योंकि जे का अटैक हो चुका है और जो भी बंदे लड़ रहे होते हैं एक गन वन गिरती है उससे लेती है और यहाँ पे जोकर जैसे इस पे आता है उसको बूम कर देती है। पहले तो सोचती है कि ओ ये क्या कर दिया, फिर ये खुश हो जाती है और जा रही होती है। तभी अचानक से बैट फैमिली उड़ती सी नज़र आती है और यहाँ पे हमको पता चलता है ये बैट फैमिली नहीं, ज़ॉम्बी बर्ड ऑफ प्रे है। सो गेट रेडी। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर है ना, बैटमैन का लौंडा इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसे किसी से बात नहीं करनी। तो यहाँ पे सुपरमैन का लौंडा आके उसके पास बैठता है ताकि कि वो अकेला फील ना करे। तो यहाँ पर है ना उस ओलिवर बोलता है कि ये ठीक हो जाएगा क्या, ये कैसे झेल पाएगा। तो सुपरमैन बोलता है कि ये बैटमैन का लौंडा है, ये सारी चीज़ें झेल लेगा। बट जो मेन बात ये है कि इसने अपने फादर को खोया अभी। अब सुपरमैन को अपने घर जाना पड़ेगा, पर उससे पहले इस बिल्डिंग को उसे सिक्योर करना पड़ेगा। तो वो स्कैनिंग करता है कि कौन कौन बंदा इस बिल्डिंग में बन चुका है और कौन कौन बंदा नहीं बना। तो पता चलता है कि सारे के सारे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और यहाँ पर है ना जो ग्रीन लैंटर्न होती है उससे हेल्प करने के लिए बोलती है, पर वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूँगा, और उड़ जाता है। और यहाँ पर हमको पता चलेगा यार कि लिटरली मुझे तो बहुत डीपली पता चला कि सुपरमैन कितना अच्छा बंदा है यार, कि जितने भी सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट पार्ट था इन लोगों में, हम सब में, वो था डिसोसिएट होने का, यानी लोगों से अपना रिश्ता नाता तोड़ने का। यहाँ पे सुपरमैन जितने भी लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं उनमें से किसी को भी नहीं मार रहा होता है, बल्कि बस साइड कर दे रहा होता है। देख रहे हो कितना अच्छा बंदा है। हमारा उन लोगों से दूर होना, जितने भी लोग इफ़ेक्टेड हुए थे जिनको हम जानते हैं, वो हमारे कलीग होते हैं, हमारे बॉसेस होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जितने भी चेहरे थे हमारे जो फैमिलियर थे उनको बंद होना पड़ेगा। और यहाँ पर एक डेली प्लेनेट उठाता है बड़ा सा और बिल्डिंग में भेड़ देता है और सारी चीज़ें सिक्योर कर लेता है। और वो बोलता है स्मॉल वैली तक चलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो लोग ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो यहाँ पर ना वो लुइस लेन उसको मना कर देती है क्योंकि उसकी ज़रूरत अभी ज़्यादा यहाँ पर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो चुकी होती है। तो फिर वो उसका लौंडा बोलता है डैड आप वापस आओगे ना, तो वो उससे प्रॉमिस करता है कि वापस ज़रूर आएगा। वैसे ये कोई सेंस मेक नहीं करता प्रॉमिस करने का, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि आगे क्या है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी। और वो उड़ जाता है और है ना डायना को और यानी कि ओलिवर क्वीन को, उन दोनों को उसकी फैमिली की रक्षा करने के लिए बोल देता है। अब हमको पता भी नहीं था कि बाहर चल क्या रहा है। यहाँ पे जो ग्रैथ होता है ना, वो है ना किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और हमको देखने को मिलता है कि समुद्र में ज्वार भाटा आया होता है, बहुत बड़ा ज्वार भाटा है, मतलब टाइड्स आए होते हैं बहुत तगड़े वाले। समुद्र में कुछ बड़ी सी हेर फेर चल रही है, तो मीरा उसके पीछे खड़ी होती है। अब है ना यहाँ पर
जो आसमान होता है वो और भी अंधेरा होने लगता है उसमें, और अभी तो रात भी नहीं हुई थी। तो मीरा ऊपर देख के बोलती है ये वाटर तो नहीं है, और हमें देखने को मिलता है ये वाटर नहीं है, ये ब्लड है। क्योंकि एक्वामैन लोगों को, मछलियों को, जितने भी एटलांटिस हैं उन सबको मारा जा रहा है। अब जो हमें कभी भी ये पता नहीं था कि जिन सुपर हीरोज़ को हम इतना प्यार करते हैं वो हमारी एक दिन हमारे अगेंस्ट ऐसे खड़े होंगे। तो वो जाता है, ग्रैच जाता है ऊपर उसको रोकने के लिए, पर जहाँ पे जितना भी ब्लड होता है ना वो उसके अंदर चले जाता है, और यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और वो इन्फेक्टेड हो के अपना चेहरा वहरा सब कुछ नोचने लगता है। और जितने भी ये सब लोग होते हैं अटलांटियंस अब मीरा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मीरा ना वाटर की मदद से किसी तरह उनको रिपेल करती है और वहाँ से बच के भागती है। बट चाहे कोई भी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, सुपरमैन हमेशा सुपरमैन रहेगा। सुपरमैन की ज़रूरत लोगों को हर जगह पड़ती है, क्योंकि वो इग्नोर नहीं कर सकता लोगों को हेल्प मांगते हुए देखकर। पहले और जबकि इतना बड़ा एपोक्लिप्स आया है तो उसको हर जगह होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सुपरमैन लोगों की लिटरली मदद कर रहा होता है, और एक एंटी लिविंग क्ले फेस है ना हेलीकॉप्टर पे अटैक कर देता है जिसके अंदर ब्लैक लाइटनिंग होता है। वो उसको रोकने की कोशिश करता है, तो है ना सुपरमैन आके क्ले फेस को रोकता है और वो बोलता है कि जाओ डेली प्लेनेट के छत पे जाओ, अपनी फैमिली को लेकर, वहाँ पे मेरी भी फैमिली होगी, वहाँ से उनसे जाके मिलो। और ये क्लेफेस को हराने के बाद पहुंच जाता अपने घर पे जहाँ पे लैंड होता है, और अपनी माँ से बोलता है कि डैड कहाँ है। तो फिर वो बोलती है मैंने उसको मारा, वो अंदर है। तो जैसे अंदर जाके देखता है तो उसके डैड है ना अंदर बेसमेंट में बंद होता है, उसका ताला तोड़ता है और उसका डैड एंटी लिविंग बन चुका है, उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर उसकी मतलब सुपरमैन का अंदर से फीलिंग समझ सकते हो तुम लोग। वो बस देखता रहता है अपने डैड को, उसका डैड उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, वो उसको पकड़ता है, वापस अंदर डाल देता है और ताले को सील कर देता है। सुपरमैन को हर जगह होने की ज़रूरत थी। सुपरमैन बुलेट्स की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से उड़ता है, बट इस बार वो लेट हो चुका था। बाहर आता और अपने मॉम को बताता कि अब टाइम हो चुका जाने का। उसकी मॉम बोलती हम ये सारी चीज़ ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये हमारा घर है, ये उसका घर है। तो फिर वो बोलता कि अब वो नहीं है माँ, वो हमारे यहाँ पास है ही नहीं। नाउ इट्स लीडिंग टू इशू 4। एक पुरानी कहावत है, व्हेन यू हैव अ हैमर एवरीथिंग लुक लाइक्स अ नेल। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो कैप्टन एडम होता है वो अमेंडा वॉलर के साथ एक सब्जेक्ट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, और यहाँ पे हमको पता चल चुका है कि है ना एटम उसके अंदर छोटा होकर घुस रखा है ताकि कि वो जो इन्फेक्टेड ब्लड सेल है या फिर किस चीज़ से इन्फेक्शन हो रहा है ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दो बंदे हैं, कैप्टन एटम जो चलता फिरता एटम बॉम्ब है, और एक एटम जो कि अपने आपको एटम के साइज तक छोटा कर सकता है, यानी एटमैन का सुपर मैक्स प्रो और ओरिजिनल वर्जन। यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल स्टेबलाइज कर रहे होते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जगह है उनको ब्लॉक करने का कुछ ना कुछ तरीका ढूंढेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो बट है ना यहाँ पर अमांडा वालोर इसको एक जगह पे भेज देती है जहाँ पे ये लोगों को बचा रहा होता है, और जितने भी ज़ॉम्बी बंदे होते हैं उनको मार रहा होता है एटॉमिक फायर का यूज़ करके। बट तभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक जो अनवनरेबल बंदा अब वनरेबल हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर कुछ था, उसके अंदर एटम था जो कि एटम के साइज़ का मतलब ब्लड सेल के साइज़ का छोटा होके उसके ब्लड को है ना इन्फेक्ट करा जा रहा था। और एक माइक्रोस्कोपिक बंदा जो कि एक चलते फिरते वेपन को के हार्ट में इन्फेक्ट करता हुआ जा रहा था। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि एंटी लाइफ से जो हमारा हैमर होता है, यानी कि हमारा सबसे बड़ा हैमर, वो इन्फेक्ट हो जाता है, जो कि चलता फिरता बॉम्ब है यार। और इधर मेट्रोपोलिस में वो अपनी मॉम को लेके आ जाता है, यानी अपनी माँ को लेके आ जाता है सुपरमैन इन लोगों के पास में। और इन लोगों ने ना रेडियो भी स्टेबलाइज कर दिया जिससे कभी भी कर देंगे। तो यहाँ पे है ना इन लोगों में गेट टुगेदर होता है, पर थोड़ा सैड वाला। अब इन लोगों को कुछ ना कुछ कांड करना पड़ेगा, तो सुपरमैन रुक नहीं पाता है, बाहर उनको लोगों की मदद करनी है। तो डायना और जो ओलिवर क्वीन होता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि यार ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बहुत बड़ा थ्रेट हो यार, अगर तुमने कुछ हो गया और तुमने कभी स्क्रीन देख ली कोई सी तो फिर वो बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो बोलती है कैसे। तो यहाँ पे सुपरमैन बताता है क्योंकि जब से पहली चीख आई थी ना उसने तब से अपने एक्स रिविजन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। वो तब से एक भी चीज़ नहीं देख रहा है, तब से एक्स रिविजन का ही यूज़ कर रहा है। अब इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा। बट वो जो
वो होती है यानी ग्रीन लैंटर्न होती है, वो उसके साथ आने के लिए बोलती है। इधर इन लोगों ने प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिए थे, जितनी भी सारी चीज़ें थी पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया था कि हम लोग एक नाइटमेयर से गुजर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्केयर हो चुके हो, बट हम अकेले नहीं हैं। पहले हमने दोस्तों को बुलाया, हमने हीरोज़ को बुलाया, फिर हमने विलन्स को बुलाया, और यहाँ पे ये सब लोगों को मैसेज भेजती कि जस्टिस लीग है ना सारी गैदरिंग कर रही है। मैं उस पर क्या नाम था, डेली प्लेनेट के छत पर। तो वहाँ पे जितने भी बंदे हैं जिनके पास थोड़ी सी भी पावर है जो इन सब चीज़ों से लड़ सके, तो वहाँ पर आ जाओ। और ये सारी चीज़ें बहुत वर्ल्ड्स टू वर्ल्ड गई। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि डायना के वर्ल्ड में यानी कि वंडर वुमन के वर्ल्ड में यहाँ पे मीरा आ चुकी है, ये सारी चीज़ें इसको बताती है। तो वंडर वुमन बोलती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मेट्रोपोलिस में जाना पड़ेगा, उन लोगों को मेरी ज़रूरत है। यहाँ पे ये लोग कीस्टोन सिटी के ऊपर का सीन होता है। लैंटर्न और सुपरमैन दोनों उड़ रहे होते हैं और दोनों को एक ही बंदे की मतलब दो बंदों की तलाश होती है, और दोनों फ्लैशेस यानी कि बैरी एलन और वॉली वेस्ट की इन दोनों को तलाशी होती है, क्योंकि ये दोनों बहुत कांडी बंदे हैं। तो सुपरमैन इन लोगों को सर्च कर लेता है और ये दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं। तो उस बहुत सेफ जगह होती है और उसको तोड़ता है, और यहाँ पे जैसे ही तोड़ता है यहाँ पे बैरी एलन बोलता है कि नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, हम यहाँ से छूट नहीं सकते, क्योंकि बैटमैन ने इनको बोला है कि ना जो भी कांड है वो बैटमैन 1 सेकंड के अंदर समझ चुका था और इन लोगों को बता चुका था उसी अगले सेकंड में कि अगर ये लोग बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कांड हो जाएगा अगर ये लोग गलती से इन्फेक्टेड हो गए। तो इनको हीरोइक वे वाला काम करना है, वो ये है कि अंदर सेफ बैठना है। अब यार लिटरली बैटमैन दोनों फ्लैश से भी ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर है ना ब्लैक कैनरी होती है, वो उससे बोलती है कि हम तुम लोगों को एक वे है जो यहाँ से लेके जा सकते हैं। इधर दूसरी तरफ गॉथम में हार्ली क्विन जो अपनी बर्ड्स ऑफ प्रे वाली टीम होती है उनको पेली जा रही होती है, बट गन की जो गोलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और ये बर्ड ऑफ प्रे पूरी इस पर अटैक करने आ रही होती है। बट तभी झाड़ियाँ लेके आ जाती है यहाँ पे पॉइजन ईवी और सबको पेल पुला देती है। अब ये इन लोगों को जाना पड़ेगा वापस झाड़ियों में, मतलब वैसा वाला झाड़ियों में नहीं यार, द ग्रीन विल प्रोटेक्ट देम। यहाँ पर इधर जो प्लैनेट की बिल्डिंग होती है, डेली प्लैनेट की बिल्डिंग होती है, वहाँ पे अभी तक ये पॉडकास्ट कर ही रही होती है लुइस लेन। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, एक बिजली कड़कने जैसी आवाज़, जैसे पूरी ज़मीन हिल रही हो, और सुपर बॉय उसको देख सकता है। और वो यहाँ पे होती है गिगनाटा, लिटरली वो बहुत बड़ी हो जाती है और सब पे अटैक कर देती है। तो सारे के सारे सुपर हीरोज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, सुपर बॉय भी, यहाँ पे एरो और लाइटनिंग भी। तभी मिसाइल्स आती हैं, उसको लगती है, और यहाँ पे एल्फ्रेड का अपना जो बैट व्हीकल था वो लेकर आ चुका था, बैट प्लेन लेके आ चुका था उस पर अटैक करने के लिए। यहाँ पे ना बैटमैन का लौंडा देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है, बट वो उसको तोड़ देती है शिप को। तो यहाँ पे बैटमैन का लौंडा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बट है ना तभी अचानक से आ जाते हैं यहाँ पे अपने जो ब्लैक कैनारी होती है जो कि अब लैंटर्न है, वो उसको सेव कर लेती है और उन दोनों को भी यहाँ पे किसी ना किसी तरह सेफ वे में लेके आ चुकी होती है। तो यहाँ पे सुपरमैन जाता है, पंचेस बनते पेलता है और उसको बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पे डायना यानी कि जो वंडर वुमन होती है वो आती है, वो अटैक करती है जानलेवा उस पर, बट है ना सुपरमैन उसको रोक लेता है। तो बोलते क्या पागल हो गए हो क्या, ये इतनी बड़ी खतरनाक अनडेड है, अगर इसने किसी पर भी कांड कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो फिर वो बोलता है कि बैटमैन ने कहा था कि ये लोग इन्फेक्टेड है, तो हो सकता है ये भी जिंदा हों, तो हम इन लोगों को ऐसे नहीं मार सकते। तभी अचानक से बूम की आवाज़ आती है और यहाँ पे साइबॉर्ग ने ख़त्म कर दिया गिगनाटा को, और सारा जो मटेरियल होता है वो सब बाहर। ये सुपरमैन की देख के फटके चार, ये क्या कर दिया भाई। तो फिर वो बोलता है कि ये जिंदा नहीं है, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, हमें बात करनी पड़ेगी। इधर बैटमैन का लौंडा उसके पापा की शिप देख के खुश हो जाता है, बट उसमें से एल्फ्रेड निकलता है और बोलता है आई एम सॉरी सन, और उसमें से वही जो ब्रीफ केस होता है जो बैटमैन ने इसके लिए दिया होता है वो खोलता है, और उसके अंदर होता है बैटमैन का सूट और कुछ डिवाइसेस होते हैं जिन पर मार्क होता है फ्लैश का, सुपरमैन का, वंडर वुमन का और ग्रीन लैंटर्न का, जिनका यूज़ हमें आगे पता चलेगा। और वो बोलता है कि उसने कहा था तुम इस चीज़ के वॉर्थी हो, तो और वो सेंटी होके गले मिल देते हैं आपस में। तो यहाँ पर है ना ये लोग बैरी एलन को और वॉली वेस्ट को एक लेंस देते हैं, ये कुछ ऐसे एनएससीआ के लेंस होते हैं जो कि इनको है ना व्यू होता है जो ब्लर कर देंगे, जिसकी वजह से जॉम्बी नहीं बन पाएंगे। बट यहाँ पर वो बोलता है कि ये लोग जॉम्बीज नहीं हैं, ये लोग जो बिलाइट हैं ये एंटी लिविंग का सिचुएशन है, एंटी लिविंग का शिकार है, और जितने भी लोग बिलाइट होते हैं वो लोग ऐसे नहीं रुकते, वो लोग डेथ को स्प्रेड करते हैं और कुछ नहीं जानते। वो लोग
हमेशा सर्च में रहते हैं लाइफ की, और वो लाइफ को सेंस कर सकते हैं, और वो लोग उनको ढूंढेंगे और ख़त्म कर देंगे। हम यहाँ पे नहीं रह सकते ज़्यादा। वो लोग हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और तभी ऑलिवर बोलता है, हे इधर देखो। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि हॉक गर्ल गिर रही होती है, क्योंकि उसके पंखों में आग लगी होती है। डायना जाती है, उसको रोकती है, पकड़ती है किसी तरह, और बोलती है क्या हुआ। तो फिर वो बोलता है, वो बोलना स्टार्ट करती है, कैप्टन एटम वो बदल चुका है एंटी लिविंग में, और वो किसी भी वक्त फट सकता है। बट कहाँ? यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में, क्योंकि जो मैन ऑफ फायर था, यानी एटॉमिक फायर, कैप्टन एटम, वो टर्न हो चुका था एंटी लाइफ इक्वेशन से। बट हमारे पास कुछ वॉरियर्स थे, और एक गॉड मैन ऑफ स्टील, और एक वॉरियर गॉडेस, जो कि हमेशा हमको बचाते हैं। वो लोग उसको आसमान में लेके जाते हैं, मतलब ऊपर लेके जा रहे होते हैं बचाने के लिए कैप्टन एटम को, क्योंकि फट सकता था किसी भी टाइम। बट बूम, बहुत ये सबसे बड़ा ब्लास्ट था आज तक का जो अर्थ पे हुआ था, क्योंकि इसकी आवाज़ पूरे प्लेनेट ने सुनी थी। ये हर जगह घूमता जा रहा था। ये ब्लास्ट हुआ था वॉशिंगटन में, बट इसकी जो स्प्रेडनेस थी वो फैलती जा रही थी। और लास्ट में जब टाइम है मेट्रोपोलिस का, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि सारे के सारे जो सुपर हीरो होते हैं वो यहाँ पे खड़े होते हैं, और सबके पास अब आखिरी मौका होता है। अब सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, और बूम, सब गायब। नाउ इशू 5, सुपरमैन और वंडर वुमन तो प्रोटेक्ट करा है पहले भी बहुत टाइम पर, बट चाहे वो चीज़ें कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, कितनी भी डार्क क्यों ना हो, बट इस टाइम पर वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। 3 सिटीज बस खत्म हो गई, राख में बदल गई। वॉशिंगटन, बैटलीमोर और मेट्रोपोलिस यहाँ पर, बट एक मिलियंस लोग मारे गए। बट यहाँ पर एक बबल सेवियर था, क्योंकि जो यहाँ पे जो लैंटर्न थी उसने पूरी की पूरी बिल्डिंग को बबल में वो कर लिया था कवर, जिसके वजह से सारे के सारे बंदे बच गए थे। बट है ना, यहाँ पर यहाँ पर हमने एक कहावत तो सुनी होगी, चाहे कितना भी बड़ा ब्लास्ट हो कॉकरोच बच ही जाता है। तो यहाँ पर वो आ जाता है, यानी कि लेक्स लूथर आ जाता है, और वो उसको सुपरमैन को बुलाता है। यहाँ पे सुपरमैन बहुत ज्यादा भिन्नक में होता है, क्योंकि अगर इसने अब कुछ कांड करा कि लड़ने के मूड में नहीं, ये सीधा खत्म ही कर देगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, और दुखी होकर बोलता है, रोकर बोलता है, देखो हमारी सिटी को क्या हो चुका है। तो अगले कुछ दिनों तक इन लोगों ने जितने भी जो सर्वर्स थे उनको खत्म करा, जितनी भी सैटेलाइट्स थी उनको खत्म करा, जितनी भी जितनी भी लाइंस वगैरह थी, पाइपलाइंस जो इंटरनेट से ट्रेवल होती हैं, उनको भी खत्म करा। बस एक ही वर्ल्ड था यहाँ पे पूरी दुनिया में, जो कि अब जहाँ पर जो एंटी लिविंग थे नहीं पहुंच पाएंगे, और वो था अमेज़ॉन्स का वर्ल्ड। तो यहाँ पर वो अमेज़ॉन आपस में लड़ रही होती है, तो वो बोलती है कि अब अगर हमने कुछ नहीं करेगा ना, तो हम मैंस का वर्ल्ड बचेगा नहीं, और हम प्रोटेक्टर्स हैं। तो अब टाइम आ चुका है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। तो जो मीरा थी, सुपरमैन था, और वंडर वुमन थी, उन तीनों ने इस जगह को लिफ्ट कर दिया थोड़ा ऊपर की वे में, ताकि ये लोग यहाँ पे ना आ सके। और अब जो पैराडाइज आइलैंड था वो और ज्यादा देर के लिए पैराडाइज नहीं हो चुका था, और एक हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा जो गोथाम सिटी थी वो जंगल में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो हमें पता था ये किसने करा था, कोई है उसके नीचे, और होप कि वो हमारी हेल्प करने के लिए अगर ये हो। अब ये लोग बाहर खड़े होते हैं, बैट बॉय यानी बैटमैन की ड्रेस पहन ली उसने, उसके लौंडे ने ग्रीन लैंटर्न, और यहाँ पे ग्रीन एरो, और यहाँ पर है इन लोगों को पॉइजन ईवी से बात करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे एंटी किलर क्रॉक आता है, एंटी लिविंग किलर क्रॉक आता है, और इन लोगों को अटैक कर देता है सर। तो बैट बॉय और जो ग्रीन एरो वो उस पर अटैक करते हैं, जो कि लगता भी है, बट एक झाड़ी आती है और यहाँ पे किलर क्रॉक को खत्म कर देती है, और इन दोनों को पकड़ लेती है। और यहाँ पर वो बोलता है ओलिवर को, उनकी डायना हम लोगों को बचाओ, बट बैट बॉय बोलता है रोकते हुए कि नहीं, कुछ भी हो जाए पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाना। और बैट बॉय ने एकदम सही जगह तीर मारा। अब ये इन लोगों को मारती नहीं है, और यहाँ से है ना ये लोग इससे बोलते हैं यार बाहर बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पर, बट इसके बीच में इंटरप्ट करते हुए हार्लिक्विन बोलती है कि हे बैट बॉय, तुमने एक रॉबिन ने बैटमैन की ड्रेस क्यों पहनी हुई है? तो वो बोलता है कि बैटमैन मर चुका है। तो ये दोनों हैरान हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर अब ये सारी चीजें इन सब चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सारे सर्वाइवर्स वगैरह हैं, वो सब हम
जा सकते हैं यहाँ पर। तो ये किसी तरह इनको कन्फेस कर, ये जो हार्ली क्विन होती है किसी तरह पॉइजन ईव को कन्फेस करती है और बोलती है कि कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। पहला कि जो ग्रीन्स के जितने भी फ्रूट्स हैं वो खाने का तभी मौका मिलेगा जब ग्रीन्स खुद चाहेंगे, यानी पेड़ पौधे खुद चाहेंगे तो ही बंदे खाएंगे। और अगर किसी ने हल्का सा भी नुकसान पहुंचाया हमारे पेड़ पौधों को तो वो बाहर निकाल दिया जाएगा जहाँ पे लोग खाएंगे। और ये फिर ये लोग इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो लेक्स लूथर और साइबोर्ग मिलके जितनी भी इंजीनियरिंग की चीजें होती हैं वो करते हैं और एक अपना अलग सेटअप तैयार करते हैं कम्युनिकेशन का, जिसमें इन्फेक्शन ना फैल सके, और एक अलग सी चीज बना लेते हैं, एक शेल्टर टाइप का, जहाँ पे सारे के सारे हीरोज आते हैं जितने भी सारे हो सकते हैं और वो सारे एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे लेक्स लूथर बोलता है, विक्टर तुम्हारे साथ काम करने में बड़ा मजा आ रहा है यार, पता नहीं था कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, पहले कभी हमने काम भी नहीं करा। क्यों? तो बोलते क्योंकि यार तुम, मुझे जहाँ तक याद है तुम मुझे और मेरे फ्रेंड्स को हमेशा मारने में लगे पड़े रहते थे, इसलिए। तो फिर ये लोग एक आर्क पे काम कर रहे होते हैं, यानी एक ऐसी आर्क जो इस प्लेनेट से बाहर निकाल के लेके जाए इनको। तो सुपरमैन बोलता है लेक्स लूथर जिसमें 7 मिलियन पीपल आ सकते हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो लेक्स लूथर बोलता है, हे सुपरमैन मैं इस प्लेनेट का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ। वेट अ मिनट, बैटमैन मर चुका है ना? तो साइबोर्ग बोलता है हाँ मर चुका है। तो बोलता है हाँ, तो अब मैं इस प्लेनेट का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ और मैं वो ये कह रहा हूँ कि ये प्लेनेट आप लोगों के रहने लायक सेफ नहीं है, और अगर तुम चाहते हो कि अर्थ ना खत्म हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो फिर बोलता है कोई नहीं जाएगा इस प्लेनेट को छोड़ के, हम यहाँ हैं, हम इन सब चीजों से लड़ेंगे। तब उसकी मॉम आती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है, क्योंकि यही एक चांस है जो ह्यूमैनिटी को बचाया जा सकता है। तो फिर वो यहाँ पे लेक्स लूथर उसका मजाक उड़ाता है, हाँ कितने केयरलेस हो तुम, एक ही लाइफ टाइम में अपने 2 वर्ल्ड खो रहे हो। तो यहाँ पे उसको आता है गुस्सा लुइस लेन को, और उसको पेल देती है, उसका जवा केसरी कर देती है, और वो बोलती है कि अगली बार कुछ बोला तो तुम जानते हो क्या होने वाला है। और इधर यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे ना वो लोगों को शेल्टर देना प्रोवाइड कर देते हैं, जितनी भी सेफ जगह होती है। जो पहली जगह होती है वो गॉथम में जंगल का होता है, दूसरी जगह जो वंडर वुमन का जो आइलैंड होता है वहाँ पे, और तीसरी जगह ये जो आर्क बिल्ड कर रहे होते हैं वो। बट थोड़े टाइम तक तो हम लोगों ने सोचा कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, बट कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। हमारी सबसे बड़ी ये मिस्टेक थी कि हम जितने भी सुपर पावर्स वाले बंदे थे उन सबको एक साथ लाए थे। तभी एक छोटा सा बज वाला साउंड क्रिएट होने लगता है जो सबको सुनाई देने लगता है, और वो साउंड कन्वर्ट हो जाता है एक स्क्रीम में, एक बहुत बड़ी चीख, एक ऐसी चीख जो दिमाग और कान एक साथ फाड़ रही थी। एक स्पीड में होती है एक चीज जिसको कोई नहीं देख पाता, और वो सब लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। लेक्स लूथर खत्म, जितने भी बंदे होते हैं सब लोग खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो फास्टेस्ट बंदा होता है बैरी एलन, वो भी नहीं देख पाता कि क्या था यहाँ पे। तभी यहाँ पे उनको देखने को मिलता है कि मार्शियन मैन हंटर आता है और बैरी एलन का पीठ होता है वो चीर के रख देता है। और ने कि जानते हो मार्शियन मैन हंटर के पास सुपरमैन जितनी पावर है, और उसके अलावा भी उसके पास बहुत कुछ पावर है, जैसे कि वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है और जितने भी बंदे होते हैं उनको पेलने लगता है। यहाँ पे फ्लैश को हमको देखने को मिलता है कि उसकी हालत खराब कर देता है यहाँ पे। बट यहाँ पे एटम फायर होता है कि मुझ पे छोड़ दो, और हमको बहुत पता है कि मार्शियन मैन हंटर की कमजोरी क्या है, फायर। तो वो उसको पूरी फायर का यूज कर देता है और खत्म कर देता है। खत्म हो गया। यहाँ पे बॉलीवुड बोलता है किसने फ्लैश को देखा, कहाँ गया वो? तो यहाँ पे ना सुपरमैन स्कैन करके बोलता है कि वो भाग रहा है। तो वो बैरी एलन, वो हॉलीवुड भागता है उसके पीछे कि मैं पकड़ता हूँ उसको, बट सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड का यूज करते हुए बोलता है रुको, अगर तुम भी फ्लैश में उसमें कन्वर्ट हो गए तो बहुत कांड हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ। तो ऑलिवर क्विन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम उसे पकड़ पाओगे? तो बोलता नहीं। यहाँ पे दूसरी तरफ बैरी एलन इफेक्ट होकर लाइट की स्पीड से भागता हुआ दूसरे बंदों को इफेक्ट करता हुआ जा रहा था। यहाँ पे सुपरमैन स्पेस में आ जाता है और उससे पूछता है साइबोर्ग से कि फ्लैश मर चुका है क्या? तो फिर वो बोलता है हाँ वो मर चुका है। तो फिर वो बोलता है मुझसे प्रॉमिस करो। तो फिर वो बोलता है प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे, अब ये मुझे बताओ कि तुम फ्लैश को रोकोगे, पकड़ोगे कैसे? तो फिर वो बोलता है मैं पकड़ूंगा नहीं उसे, मैं उसे दूसरे वर्ल्ड के दूसरी तरफ से कोने से जाके तब हम वहाँ पे मीट करेंगे आपस में, यानी कि फ्लैश उधर से भागेगा, ये वर्ल्ड के उस कोने से भागेगा। और उस टाइम पे हमें पता चला कि एक फोर्स जो अनस्टेपेबल फोर्स है वो एक इमूवेबल यानी कि बहुत ताकतवर ऑब्जेक्ट से टकराती है तो क्या होता है, वो दोनों मर्ज हो जाते हैं और सुपरमैन आंखों में आंसू लेता हुआ बैरी को एलन को खत्म कर देता है।
है। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि इतनी स्पीड से एक तरफ से लाइट की स्पीड से ज्यादा और एक तरफ साउंड की स्पीड से ज्यादा बंदे आपस में मर्ज हुए तो सुपरमैन भी के अंदर भी थोड़ा सा छेद वेद हो जाते हैं, यानी कि जो पार्ट होते हैं फ्लैश के वो थोड़ा सा अंदर घुस जाते हैं, यानी कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब किसी को भी पता नहीं है उसके पास ज्यादा कितना टाइम है, क्योंकि जितनी भी वो इन्फेक्ट हो चुका है। और एक ऐसा बंदा जिसके पास एक सोलर सिस्टम एक झटके में खत्म करने की पावर हो और इतनी तेज स्पीड हो, वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और वो आता है वॉली के पास में और वो बोलता है कि आई एम सॉरी, बैरी जा चुका है, बैरी मर चुका है और शायद मैं भी। तो वो दिखाता है और सबके फटके चार, यानी कि वॉली के फटके चार। और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम स्पीड फोर्स से मुझे और मेरी फैमिली को कनेक्ट करो बस मेरे लिए। तो फिर वो कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर है ना, ये सपोज टू बी एन इमॉर्टल, बट अब ये सारी चीजें हो रही थी। तो ये चाहता है अपने घर वालों से मिलता है, पहले मॉम से मिलता है, उनको टैक्स करता है जितनी भी चीजें आज तक उसकी लाइफ में हुई उसको रखने के लिए, उसको रेस करने के लिए, उसको मॉरल वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए। फिर उसको लुइस लेन के पास जाता है, उसको जो भी होता है वो मतलब जितने भी लव ऑफ लाइफ देने के लिए। फिर जाता है जॉन के पास, उससे बोलता है कि मुझे पता है कि सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा डार्क लग रही हैं, बट ये सारी लाइट एक बार वापस आएगी। तुम अब होप हो, तुम इस यूनिवर्स को चेंज कर सकते हो। मैं जानता हूँ कोई प्रेशर नहीं है इस बात का, बस बस लोगों की हेल्प करते रहो। कई बार तुम मिस्टेक करोगे, कई बार ऐसा होगा जब तुम मिस्टेक करोगे, बट मुझे हमेशा तुम पे भरोसा रहेगा। आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू। मैंने लगभग सारा यूनिवर्स देखा और पता है तुम उनमें से सबसे अच्छी चीज हो। अब ये फैमिली यहीं पे खत्म होती है जो कि स्टार्ट हुई थी। वो थक चुका था जीकर, वो जितना दूर हो सके उतना अर्थ से भाग जाता है। चाहता तो वो ये भी कर सकता था, यहाँ पे रह सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर ऊपर जाके उसने बोलना बंद कर दिया। अब क्लार्क यानी कि हमारा सुपरमैन जा चुका था और इसी के साथ वर्ल्ड की होप भी खत्म हो चुकी थी। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि सुपरमैन ऊपर जाके एंटी लिविंग सुपरमैन में कन्वर्ट हो जाता है और इसी के साथ होप भी यहीं पे खत्म होती है। नाउ इशू 6 जो कि लास्ट इशू होने वाला है इस सीरीज का। एक बंदा जो बुलेट की स्पीड से ज्यादा पावरफुल है, एक बंदा जो पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता है सिर्फ एक पंच में, वो बिल्डिंग्स को भी खत्म कर सकता है सिर्फ एक पंच में। बट क्लार्क के बारे में एक बात तो अधिक अच्छी थी कि जैसे सारे लोग दिखते हुए सुपरमैन उड़ रहा है तो खुश हो जाते हैं, बट यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं कि जो होप होती है बस 11:48 पे खत्म होती है यहीं पर, क्योंकि सुपरमैन सबको पील रहा होता है, बिल्डिंग खत्म कर रहा होता है। और वो था वेडनेसडे। यहाँ पे जो सुपरमैन का मतलब जो हीरोज का अड्डा होता है, तो यहाँ पर वो साइबर को बोलता है कि और उनने सुपरमैन को कन्वर्ट कर दिया है और जब सुपरमैन कन्वर्ट हो चुका है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रह गया, हमको अर्थ को अभी के अभी खाली करना पड़ेगा। क्योंकि और बट एक और कंफ्यूजन है कि सुपरमैन सिर्फ एक सेकंड के अंदर दोनों के दोनों जितने भी ये शिप है, दोनों भी आर्क है, उनको खत्म कर देगा। तो वंडर वुमन बोलती कि हमको उसको फिर मारना पड़ेगा। तो कैसे? तो बैट बॉय निकालता है वही डिवाइस जो मैंने आपको बोला था आगे काम आएगा, उनमें से एक जिसपे सुपरमैन का सिंबल होता है। बोलता है इससे ये बैटमैन ने छोड़ा था ताकि हम में जितने भी हीरो हैं, मेजर हीरो, उनके लिए एक प्लान छोड़ा है ताकि उनमें से कोई भी कन्वर्ट हो तो वो खत्म कर दे। तो ऑलिवर कन बोलता है ऑफ कोर्स यार छोड़ेगा ही क्या, उसको हम में से शुरू से किसी पे बिलीव नहीं था और बैटमैन है वो ऐसा करेगा ही। तो वो बोलता है एक्चुअली उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है उस बात को सुनकर। क्या मैं उसको डेंजरस नहीं लगता? ये ऐसा थोड़ी ना होता है यार, मैं पूरे प्लेनेट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। तो यहाँ पर वो निकालता है उसमें से क्रिप्टोनाइट, जिसको देखकर सुपरबॉय की फटके चार हो जाती है। अब इन लोगों को किसी तरह इसकी गैस बनानी पड़ेगी जिससे ना सुपरमैन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो फिर ये वो बोलती है वंडर वुमन ये काफी नहीं रहेगा, हमको और कुछ बड़ी चीज करनी पड़ेगी जिससे हो सके। तो वो लैंटर्न बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ आइडिया है? तो वो बोलता है हाँ मेरे पास कुछ आइडिया है। विक्टर और डायना तुम लोग मेरे साथ आओ, बाकी सारे जाओ जंगल के गौथाम में पॉइजन ईवी के साथ
पास एक शिप लेकर यानी एक आर्क लेकर और एक आर्क लेकर जाओ तुम वंडर वुमन के आइलैंड पे। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें थी ये चीजें अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे क्योंकि क्लार्क वर्नरेबल था क्रिप्टोनाइट के और मैजिक के। तो बहुत सालों पहले ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढी थी इनकी मदर ने जो कि दो चीजों को आपस में कन्वर्ट कर सके, और वही करा था इस टाइम पे। मैजिक जो स्वॉर्ड थी और क्रिप्टोनाइट था, उन दोनों को आपस में मर्ज करके एक ऐसी स्वॉर्ड बनाई थी जो उसको एट द पॉइंट ही खत्म कर दे। और ये लोग निकल चुके थे अब सुपरमैन को हंट करने के लिए। इधर एक जगह यहाँ पर एक गौतम के जंगल में इन्होंने आर्क रखा होता है। बस एक दिन में से कम टाइम पे इन्होंने 7 मिलियन में एक बंदे को, मतलब एक आर्क में 7 मिलियन बंदे भरने थे सिर्फ एक दिन में। तो बस जितना हो सकता था वो करे जा रहे थे। बट यहाँ पर है ना जो पॉइजन ईव होती है वो मना कर देती है यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि जितने भी जो ग्रीन है उन सबसे उसको प्यार है, तो और इससे प्यार है खालिद को, तो वो जाने से मना कर देती है। तो और हमको बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ा था क्योंकि जानते हैं हमारे पास अभी क्या आ रहा है। तो ये चीज हमें सीखनी नहीं पड़ेगी कि हर किसी को हम नहीं बचा सकते। तभी अचानक से जहाँ पे है ना जो वंडर वुमन का आइलैंड होता है वहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं और है ना यहाँ पे मीरा भी होती है। तभी अचानक से जो समुद्र होता है वो खौलने लगता है, यानी आसमान गरजने लगता, फटने लगता, आग बरसने लगती है क्योंकि वहाँ पे कुछ आने लगता है। लोगों को लगता है ये एक स्टॉर्म है, नहीं ये टेम्पेस्ट है, क्योंकि एक्वामैन एक क्रैकन लेकर अटैक कर चुका है, लिटरली एक क्रैकन लेकर यहाँ पर। तभी बट जो एक्वामैन होता है उसकी आंख में एक एरो लगता है और एक्वामैन सीधा नीचे गिर जाता है। यहाँ पर ग्रीन एरो बोलता है आधे किलोमीटर दूर से सिर्फ एक एरो से और एंटी लिविंग सी के किंग को, वो भी क्रैकन पे बैठा हुआ, उसको खत्म कर दिया। और बैटमैन को लगता है कि मैं खतरनाक रही हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने इसको मार तो दिया था बट बाकी सारे एंटी लिविंग एटलांटियंस ने इन लोगों पे हमला कर दिया था, यानी पैराडाइज आइलैंड पे हमला कर दिया था। अब इन लोगों को ही रोकना था, तो सारी की सारी वंडर वुमन ने अटैक कर दिया इन लोगों पर। वो लड़े इनसे, मॉन्स्टर मतलब जितने भी मॉन्स्टर वेव थी वो क्रिएट करी ताकि कि वो लोग यहाँ पे ना आ सके, यानी पैराडाइज आइलैंड को ना ढूंढ सके। बट बहुत देर हो चुकी थी, अब पैराडाइज आइलैंड उतना सेफ नहीं था जितना ये लग रहा था। तो आई यहाँ पे एंटीफो भी आ चुकी थी और यहाँ पे वंडर गर्ल भी आ चुकी थी। अब ये अकेले नहीं थे और वो पूरी की पूरी अमेज़न आर्मी लेके आई थी जो कि फुल्ली चार्ज थी, जिसको फियर का कोई खतरा नहीं था, जो कि मर मिटने के लिए तैयार है अपने पैराडाइज आइलैंड के लिए। इधर हमको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड के दूसरे कॉमन पर सुपरमैन अंधाधुंध लोगों को बेला जा रहा है, साइबर स्कैन करता है कि एक भी बंदा जिंदा नहीं बचा। तो अब ब्लैक कैरनी को वो करना चाहिए जो वो कर सकती है, नहीं जो कि अब मतलब ग्रीन लैंटर्न भी है, वो एक बहुत बड़ा माइक बनाती है और कैरनी वाली पावर से पूरी का पूरी चिल्लाती है, जिसकी वजह से सुपरमैन पे थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, बट ये इफेक्ट थोड़ा बहुत ही था। इधर दूसरी तरफ वो लोग उनसे लड़ ही रहे होते हैं। वो ऐसे वॉरियर्स हैं जिनको हजारों सालों से इसी चीज के लिए, बहुत सारी वो जंगों के लिए ट्रेन करा हुआ है। ऐसे कुछ लेजेंड्स हैं तो कुछ गॉड्स हैं, बट उनको इस सारी चीजों के लिए ट्रेन कभी नहीं करा गया था, क्योंकि एंटीओप को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, एक एटलांटिड ने काट लिया था और वो बन चुकी थी एंटी लिविंग, वो बन चुके थे ऐसे। यहाँ पर है ना ग्रीन एरो के भी सारे के सारे जो एरो होते हैं वो खत्म हो चुके हैं। वो मीरा को बोलता है चलने के लिए उसके साथ, तो मीरा बोलती कि अमेज़न्स का क्या, तो फिर वो बोलता है कि अमेज़न्स के पास अब कोई चारा नहीं बचा है, उनको यहाँ से निकालने का कोई तरीका ही नहीं बचा है। तो यहाँ पर है ना लड़ते हुए जो वंडर वुमन की मॉम होती है उससे बोलती है कि जाओ यहाँ से तुम, तो फिर वो बोलती है कि यानी वंडर गर्ल बोलती है कि यहाँ से आप भी जाएंगे हमारे साथ। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, अब मेरा टाइम आ चुका है। यहाँ पे बस डायना को बताना जो हमारा प्रॉमिस था ऑनर का, वो बहुत जेन्युइन तरीके से चला। अब हमको यहाँ पे सब चीजों को छोड़कर जाना पड़ेगा, सबको ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा।
द पैराडाइज हेल्ड ऑफ ऑब्लिवियन। और जैसे कि मैंने कहा कि सुपरमैन को इफेक्ट पड़ा उसके कानों में बस थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे इन लोगों को मैसेज पहुंच जाता है कि है ना, जितने भी बंदे थे मतलब शिप थी वो जा चुके हैं, बट एमेजॉन्स एक भी नहीं बच पाई है, मतलब एमेजॉन्स उन लोगों में मारी गई हैं। तो सुपरमैन जैसे ये सारी बातें सुनता है तो अटैक करना पड़ता है कारनी के ऊपर, यानी कि ग्रीन लैंटर्न के ऊपर। वो शील्ड बनाती है, वो उसको अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे साइबर उसको पेलने की कोशिश करता है बट उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने हाथ से उसी पे मारा जा रहा होता है। तभी वंडर वुमन आती है और लिटरली सुपरमैन का हाथ काट देती है, और उसके पेट में शॉट पूरी घुस आ जाती है। वो हमारे डिफेंडर्स थे, उनसे जो हो सकता था उन्होंने वो करा, उनने सब चीजें रिस्क पे करा और बस। बट जो चीज थी उनके पास जिससे वो फेस कर रहे थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। और वो उसके पेट में हाथ डाल देता वंडर वुमन को, उसको बीच में से फाड़ देता है। मतलब लिटरली वाओ, पावर ऐसी जिसके पास अब कोई हेजिटेशन नहीं है लोगों को मारने के लिए, पावर ऐसी जो कि अनकंट्रोलेबल है। बस वो यही कर सकते थे, वो हमारे लिए टाइम बचा सकते थे। यहाँ पे वंडर वुमन नीचे गिरने लगती है, ब्लैक कार नहीं जाती, वो ब्लैक कार नहीं, और सुपरमैन बस तो मतलब साइबोर्ग बस सुपरमैन को उड़ते हुए दिखते रह जाते हैं। तो साइबोर्ग गिरती हुई डायना को पकड़ता है नीचे और उसको वहां पे रखता है, और वो बोलती है तुम जानते हो कि वो क्या हो रहा है, वो आग की तरफ जा रहा है, जाओ उसे रोको। और यहाँ पे ना उसको लैंटर्न को अपनी वो शॉट दे देती है और वो बोलता है कि जाओ मैं यहाँ पे इसको देखूंगा। तो फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते विक्टर। तो वो बोलता है कि ये वायरस मुझसे स्टार्ट हुआ था, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, अब जाओ आर्क्स में जाओ। इधर दूसरी तरफ बैटमैन का लौंडा और सुपरमैन का लौंडा खड़े होते हैं और सुपरमैन का लौंडा सारी चीजें स्कैन कर रहा होता है और वो बोलता है कि आ गए मेरे डैड आ गए, अब उसको जाना है उसके डैड से लड़ने के लिए। अब वो जाता अपनी मॉम को श्योर करता है कि कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किसके आगे खड़ा होने वाला हूँ। और वही था जिसके हाथों में हमारा सारा फेट था, यानी हमारा सर्वाइव, वो जो जितना भी लास्ट सर्वाइवर थे उनके स्टैंड में जो खड़ा हो सके वो वही था। उसके फादर को हमेशा उस पर प्राउड होता। और ये दोनों आमने सामने आते हैं और लिटरली बूम, और ये दोनों एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं, जिसमें सुपर बॉय की हालत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। बेसिकली वो एक बच्चा ही था जो अपने एक डेथ को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि 1 मिनट से कम टाइम में वो हील हो चुका था, बट इसी 1 मिनट में इन यहाँ पर आ चुकी थी पूरी ग्रीन लैंटर्न कॉप, और यहाँ पे सारे के सारे बंदे आ चुके थे। अब इन लोगों को है ना अर्थ को और जितना भी ये सोलर सिस्टम था इन लोगों को ये सब क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अब ये सुपरमैन को देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो सुपरमैन है वो कैलकुलेशन कर रहा है, वो सोच रहा है और वो सोच के सॉल्यूशन निकालता है। उसने अपनी चॉइस बना ली थी, वो उन लोगों से दूर भागने लगता है। तो सारे के सारे जो लैंटर्न होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, और ये क्योंकि है ना उसने सोच देख लिया था ये सारी चीजें कि सुपरमैन अभी इतना पावरफुल नहीं है कि वो अकेला इन सब का मुकाबला कर सके, तो उसको एक अनदर वे फाइंड करना था इन सब को जान से खत्म करने का। वो सन में जाता है और सन की सारी पावर एब्सॉर्ब करने लगता है, लिटरली ऑसम सारी की सारी पावर, जिसकी वजह से जो पूरा अर्थ है ना मतलब पूरा सोलर सिस्टम है वो ठंडा हो जाएगा और अपने आप मर जाएगा। और ग्रीन लैंटर्न के पास भी इतनी पावर नहीं है रिंग में कि वो एक सन को जाकर रोक सके या फिर एक स्टार को जाकर रोक सके, तो इतना टाइम नहीं है कि ये फटने का या फिर सुपरमैन के रुकने का वेट करे। तो इस टाइम में इनके पास ये होगा कि आर्क को एक नए वर्ल्ड के पास लेके जाए, एक नई जगह पे लेके जाए जहाँ पे ये लोग अर्थ 2 बनाएंगे और एक लाइफ का नया बिगनिंग करेंगे। इधर दूसरी तरफ हमारे अर्थ पे जो साइबोर्ग होता है उसने एंटी लिविंग वंडर वुमन को लॉज ऑफ ट्रूथ में बांध के रखा होता है, और वो बोलता है कि द लॉज ऑफ ट्रूथ कंपाइल्स यू, क्या तुम बोल सकती हो, मेरे पास क्वेश्चन है, क्या तुम बोल सकती हो? तो वो बोलती है हाँ हम बोल सकते हैं। तो बताओ तुम्हें रोकने का कोई तरीका है? हम मौत है, हमें रोकने का कोई तरीका नहीं है, तुम एक वायरस हो, तुम्हें रोकने का कोई ना कोई क्योर तो होगा। हाँ है, तो क्या है वो, बताओ मुझे, जल्दी बताओ, कहाँ है वो, कहाँ है वो क्योर? तुम ही हो मैन और मशीन जो हमारे वायरस को एकदम रिसेंबल करता है, द बाइनरी
तुम ही हो पेशेंट जीरो, तुम ही हो अल्फा एंड द ओमेगा। ओह माय गॉड, यानी इसका मतलब हर किसी के पास एक चांस था, कोई भी जिंदा रह सकता था, सबको मरना नहीं चाहिए था। तो ये सोच ही रहा होता तभी वो बोलता है मरना तो सबको पड़ेगा, और वो उसे छीन लेती है कि वो आसमान में देखता है आर्क्स जा रही हैं। तभी वंडर वुमन इसी टाइम का मौका उठाती है, उसको पीछे से पकड़ती है, बोलता है कि मुझे इनको रोकना पड़ेगा किसी भी तरह, उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पर वंडर वुमन उसकी गर्दन पकड़ती है और पीछे से उखाड़ के गड्ढे में फेंक देती है। बोलती है कि लाइफ हमेशा नहीं रहती, पर डेथ इज फॉरएवर। मेरी मदर हमेशा मुझे कहा करती थी कि मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है, कोई नहीं है डार्क में, कुछ नहीं है जो शैडोज से निकल के तुम पे हमला करे। काश ये सब चीजें मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही बता पाता, बट जैसे मैं टाइम गुजरा तो मैंने ढूंढा कि यहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं, मैंने उनसे भी फेस करा। मैं जानती थी डार्क में कुछ है जो छुपा हुआ है, बट एक चीज जो मैं जानती थी वो ये थी कि मॉन्स्टर अभी भी हमारे पीछे हैं, और ये लोग पहुंच जाते हैं एक अर्थ लूप पे, यानी कि एक नए प्लेनेट पे, और इसी के साथ ही पूरी की पूरी वॉल्यूम यहीं पे खत्म होती है। ओ बाबा, ये होती है ना ऑसमनेस जो भी कॉमिक थी, और सबसे अच्छा जो कैरेक्टर यार बैटमैन का इसमें भी लगा है, और लिटरली इतना ज्यादा, हद से ज्यादा धमाका वगैरह, मतलब जितने भी मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने ज्यादा है, और स्टोरी कलर डीसी की हमेशा बेस्ट रहती है, और जो लास्ट में हुआ वो तो लिटरली ऑसम है। और हाँ, जो सेकंड पार्ट है दिस इज द डेड प्लैनेट, वो भी एकदम यहीं से स्टार्ट होगा, तो वो भी कवर होने जा रहा है, हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहले मैंने चैनल पे वही वीडियो डाली थी, तो उसकी लिंक आई बटन पे है, तो डायरेक्टली वहां पे जाके देख सकते हो इस वीडियो का खत्म होने के बाद। और हाँ, जितने भी इसके जो एफिलिएटेड इश्यूज होने वाले हैं, जितने भी इससे कनेक्टेड है, जैसे डिसीज अनकिलेबल्स और गुड डे टू डाई डिसीज कवर, वो भी जल्द ही कवर होने वाला है। यानी कि डीसी की जितनी भी टाइमलाइन होनी है, डिसीज की जितनी भी टाइमलाइन होने वाली है, वो सारी की सारी कवर होने वाली है इस चैनल पे। तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग जानते हो कि आप लोगों को क्या करना है यार, थोड़ा सा सपोर्ट करना है भाइयों। इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता ही है, थोड़ा सा सपोर्ट किया, अपने फ्रेंड्स को बोलो, अपने घर वालों को भी बोलो, और हाँ, खुद भी सब्सक्राइब करो। सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोला, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, थोड़े व्यूज भी लेके आओ यार। और मुझे पता है इतनी जानन कॉमिक तो जरूर पसंद आएगी, तो लाइक भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करने का तो बोले रहा है, साथ में तो बेल आइकन भी दबाई देना, ताकि कि ऐसे ऑसम कंटेंट आपसे मिस ना हो। कमेंट कर सकते हो कि क्या चाहिए नेक्स्ट में, और जितनी भी ऑसम जो चीज लगी सबसे ज्यादा वो इसमें, जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जैसे बैरी एलन का मरना, या बैटमैन की डेथ वगैरह वगैरह। और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो, और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल ना, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा मजा आता है। सो बाय।